हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ बेटा इस वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के अंदर क्या आता है, ठीक है। अब कंपोनेंट्स में आते हैं बेटे आपके रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, ठीक है। रिवेन्यू बजट क्या होता है? रिवेन्यू बजट वो होता है कि कहाँ कहाँ से जो हमारी गवर्नमेंट है जो रिवेन्यू है, जो पैसा है कलेक्ट कर रही है, कैसे कर रही है, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल बजट, आपको ये चीज याद रखनी है कि रिवेन्यू बजट में दो चीज आती हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में आता है कैपिटल बजट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफिनेशन के साथ समझ लो एक बार। इट डील्स विद द रिवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। इट एक्सप्लेन हाउ रिवेन्यू इज जनरेटेड। ये बताती है आपको कि कहाँ से जनरेट हो रहा है रिवेन्यू, कहाँ से गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है पैसा, collected by the government and how it is allocated among various expenditure head, और कैसे कैसे अलग अलग एक्सपेंडिचर हेड्स में ये पैसा एलोकेट होगा, कैसे बांटा जाएगा, कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। रिवेन्यू बजट हैज टू पार्ट्स। रिवेन्यू बजट में क्या क्या आता है मैंने आपको बताया बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो रिवेन्यू बजट इज दी स्टेटमेंट, अगर आपको शॉर्ट में बताएं तो रिवेन्यू बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है ऑफ एस्टिमेटेड रिवेन्यू रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड रिवेन्यू रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। पूरे साल में जितना रिवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है और जितना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सब आता है बेटा आपका रिवेन्यू बजट में। अब आ जाते हैं कैपिटल बजट में। It deal with the capital aspect of government budget and it consists of capital budget और capital expenditure। इसमें भी दो चीज आती हैं। अब ये क्या है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है एस्टिमेटेड कैपिटल रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मैंने आपको बताया हुआ है कौन सा ईयर, जो ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंडिंग होता है 31 मार्च को, दैट इज फिस्कल ईयर, ठीक है। अब बेटा आता है आपका बजट रिसिप्ट और आपकी कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर आपको ध्यान रखना है क्या आएगा। इसके अंदर भी आता है रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, और इसके अंदर भी सेम दो पार्ट्स सबके, ठीक है। अब बजट रिसिप्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ गिविंग फिस्कल ईयर। कहाँ से जितने भी सोर्सेज हैं, कहाँ से टैक्स कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, कैसे कैसे चीजें हो रही है, टैक्सेशन वगैरह सब कुछ इसके अंदर आता है। अगर कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो इसमें आपका आता है बेटा बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, कैसे सारी चीजें हो रही हैं। अब मैं आपको सारा का सारा पूरे एक चार्ट के साथ समझाने वाली हूँ, समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बस आपको ध्यान रखना है सबके दो पार्ट्स आते हैं। रिवेन्यू के अंदर, रिवेन्यू बजट के अंदर हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बेसिकली पूरा हम क्यों पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट, कि बजट तो बना लिया हमने, सीख लिया कि कैसे आपको, मैंने सारा आपको पढ़ा दिया बजट के बारे में, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि अब जो बजट बन रहा है वो कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, कहाँ से कलेक्ट होके कहाँ एलोकेट हो रहा है, कैसे होगा, वो पूरा का पूरा एक डायग्राम चार्ट के साथ बताती हूँ मैं आपको। चलो पढ़ते हैं। अब इस चार्ट से देख लेते हैं कि बजट रिसिप्ट क्या होता है। बजट रिसिप्ट दो में डिवाइडेड है, एक रिवेन्यू रिसिप्ट और एक हमारी कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। सो रिवेन्यू रिसिप्ट कब होगा बेटा? जब या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या फिर एसेट्स घटेगा, ठीक है। यहाँ पे आप अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, आपको गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है, समझाती हूँ अभी। और कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। सो रिवेन्यू रिसिप्ट बेसिकली रिवेन्यू के साथ बेटा चलेगा आपका नॉर और नेदर, ठीक है, और आपका कैपिटल के साथ चलेगा आइदर और इसमें इनमें से कोई भी नहीं होगा, ना लायबिलिटी ना आपकी एसेट्स, इसमें से कोई ना कोई एक तो बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। सो रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है पहले आप ये जान लो, विच नाइदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ना तो वो लायबिलिटी क्रिएट कर रही है और ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स को कम कर रही है, वो है हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट। और रिवेन्यू रिसिप्ट भी बेटा दो तरह में डिवाइडेड है, एक होता है टैक्स रिवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है। अब टैक्स रिवेन्यू में क्या क्या आता है ये आप जान लो। डायरेक्ट टैक्सेस, इसमें आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस
जो कि आ गया जीएसटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको ये अपने एग्जांपल्स में लिख के आना है। दूसरी तरफ आ जाते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू में। क्या आता है बेटा? इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड है, फीस है, लाइसेंस फी है, ठीक है, फाइन्स है, पेनल्टीज है, गिफ्ट एंड ग्रांट्स है, स्पेशल असिस्टमेंट है, ये सब आपका आता है बेटा नॉन टैक्स रिवेन्यू में। अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट की, इसमें आता है बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने भाई ऑस्ट्रेलिया से जो है लोन लिया, ठीक है, तो बोरोइंग हो गई, ठीक है, बोरोइंग हो गई। और अगर श्रीलंका से फॉर एग्जांपल इन्होंने ऑलरेडी हमारी इंडिया जो है वो लोन दे रखी है, उसको वहां से रिटर्न हो रहा है, तो वो क्या जाएगा? रिकवरी ऑफ लोन हो जाएगा। तो ये सारी चीज आती है बेटा इसमें, या तो एसेट्स घट रहे हैं या फिर हमारी लायबिलिटी, कुछ भी होगा, एक ना एक होगा। इसमें क्या लिखना है आपको? विच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एन एसेट्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट, बस आपको ध्यान रखना है रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है? जो विच नाइदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। और कैपिटल रिसिप्ट में आपको लिखना है विच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। रिवाइज कर लो, दोबारा बोल रहा हूँ, अभी लर्न करो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको अलग से वीडियो में बता रही हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। सो बजट रिसिप्ट दो तरह की होती है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू के साथ क्या चलता है बेटा? ये ध्यान रखना है, नीदर और नोर। और कैपिटल के साथ क्या चलता है हमारा? आइदर और, ठीक है, दोनों में से एक होगा। टैक्स रिवेन्यू के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, नॉन टैक्स रिवेन्यू के एग्जांपल बता दिए, क्या क्या इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और आपको कैपिटल रिसिप्ट भी पता चल गई कि बोरिंग होगी, रिकवरी होगी, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन होगी, तो ये सब चीजें आती हैं इसके अंदर। तो आपको एसेट्स जो यहाँ पे लेके चलना है, ये बेटा अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मत लेके चलना, कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना। यहाँ पे एसेट्स, कैश की बात हो रही है, कैश का आना मीन्स रिसिप्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा बजट रिसिप्ट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट बिल्कुल इजीली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो। और बेटा मेहनत से पढ़ते रहो, आपके नंबर जरूर अच्छे आएंगे, ठीक है। रिवीजन करो, रिवीजन अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस करो अगेन एंड अगेन, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर फ्यूचर।